मन सुंदर सीरियल में इस वक्त कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जहां असली नाहर की पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ चुकी है। जिस डीएनए रिपोर्ट के भरोसे नाहर अपने परिवार के सामने अपनी सच्चाई साबित करने आया था, आज वही रिपोर्ट उसके खिलाफ चली जाती है। दरअसल युवराज पहले ही अस्पताल में अपनी चाल चल चुका होता है और वह डीएनए रिपोर्ट बदलवा देता है। जैसे ही रिपोर्ट गोयन का हाउस पहुंचती है, पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। सबसे पहले जूही रिपोर्ट पढ़ती है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में युवराज को ही असली नाहर बताया गया होता है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है और असली नाहर की हर बात पर शक करने लगता है। दूसरी तरफ नाहर बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और यह रिपोर्ट झूठी है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वहीं युवराज मौके का फायदा उठाकर और भी ज्यादा चालाक बन जाता है। वह पूरे परिवार के सामने असली नाहर को घर छोड़कर जाने तक के लिए कह देता है। यह सुनकर नाहर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिस घर को उसने हमेशा अपना माना, आज उसी घर में वह पराया बनकर खड़ा होता है। रूही भी अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि इस रिपोर्ट के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है, लेकिन बिना किसी सबूत के वह कुछ भी नहीं कर पाती। हालांकि रूही इस बार खुलकर युवराज का साथ नहीं देती और उसके व्यवहार पर लगातार शक करती रहती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आखिरकार असली नाहर को घर छोड़कर जाना पड़ता है। रूही रोती रह जाती है, बच्चा उसके पीछे भागता रहता है और युवराज सबके सामने जीत की मुस्कान हंसता नजर आता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब शुरू होने वाला है, क्योंकि नाहर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आने वाले एपिसोड में नाहर दाढ़ी मूंछ लगाकर प्लम्बर मिस्त्री के भेष में दोबारा गोयन का हाउस में एंट्री करेगा, ताकि युवराज की सच्चाई सबके सामने ला सके। अब नाहर यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर रूही ने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया और वह युवराज के करीब क्यों दिखाई दे रही है। धीरे धीरे नाहर को एहसास होगा कि रूही मजबूरी में यह सब कर रही है और जो कुछ भी कर रही है वह सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ युवराज अब खुद को असली नाहर साबित कर चुका है और पूरा परिवार भी उसी पर भरोसा करने लगा है। ऐसे में असली नाहर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि युवराज हर कदम पर नई चाल चलने के लिए तैयार बैठा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्लम्बर बनकर लौटा नाहर युवराज की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर युवराज एक बार फिर कोई नया खेल खेलकर नाहर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा और बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और सस्पेंस से भरने वाली है। प्लम्बर के भेष में गोयन का हाउस पहुंचा नाहर अब चुपचाप घर के हर सदस्य पर नजर रखना शुरू कर देता है। कोई भी यह नहीं पहचान पाता कि यह साधारण सा दिखने वाला प्लम्बर असल में वही नाहर है, जिसे कुछ दिनों पहले घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। नाहर घर में पाइपलाइन ठीक करने के बहाने हर कमरे तक पहुंचने लगता है और इसी दौरान उसे कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो उसके होश उड़ा देती हैं। सबसे ज्यादा उसे हैरानी तब होती है जब वह रूही को अकेले में रोते हुए देखता है। रूही बार बार भगवान से प्रार्थना करती नजर आती है कि किसी तरह असली नाहर सुरक्षित रहे और युवराज की सच्चाई जल्द सबके सामने आ जाए। यह देखकर नाहर को यकीन होने लगता है कि रूही अभी भी उसी से प्यार करती है और मजबूरी में युवराज का साथ दे रही है। दूसरी तरफ युवराज अब पूरी तरह बेफिक्र हो चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि असली नाहर हमेशा के लिए इस घर से जा चुका है। वह परिवार के सामने खुद को अच्छा साबित करने का नाटक करता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह डरने भी लगता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कोई ना कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। इसी बीच नाहर को एक बड़ा सुराग मिल जाता है। उसे पता चलता है कि डीएनए रिपोर्ट बदलने में अस्पताल का एक कर्मचारी भी युवराज का साथ दे रहा था। अब नाहर सबूत जुटाने के मिशन में लग जाता है,
ताकि पूरे परिवार के सामने युवराज का असली चेहरा बेनकाब कर सके। वहीं कहानी में नया ट्विस्ट तब आएगा जब बच्चा उस प्लम्बर को देखकर बार बार नाहर कहकर पुकारने लगेगा। शुरुआत में सभी इसे बच्चे की मासूमियत समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन रूही को धीरे धीरे शक होने लगेगा कि यह प्लम्बर कोई और नहीं बल्कि असली नाहर ही है। एक रात रूही चोरी छिपे उस प्लम्बर का पीछा करेगी और तभी उसके सामने सबसे बड़ा सच आ जाएगा। जैसे ही नाहर अपना नकली दाढ़ी मूंछ हटाएगा, रूही की आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। दोनों की यह मुलाकात बेहद इमोशनल होने वाली है, जहां रूही नाहर को बताएगी कि युवराज ने उसे किस तरह ब्लैकमेल किया था और क्यों उसे मजबूरी में सबके सामने चुप रहना पड़ा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि युवराज को भी धीरे धीरे शक होने लगेगा कि घर में मौजूद यह प्लम्बर कोई आम इंसान नहीं है। अब युवराज नाहर को पकड़ने के लिए नई चाल चलेगा। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ नाहर सच सामने लाने के लिए सबूत इकट्ठा करेगा और दूसरी तरफ युवराज उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाहर पूरे परिवार के सामने अपनी असली पहचान साबित कर पाएगा या फिर युवराज एक बार फिर अपनी चालों से सब कुछ बदल देगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन एक नया खुलासा होने वाला है। रूही को जब यह पता चलता है कि प्लम्बर के भेष में घर में रहने वाला व्यक्ति असली नाहर ही है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत नाहर को रोककर उससे माफी मांगती है और बताती है कि युवराज ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सच बोलने की कोशिश की तो वह नाहर और बच्चे दोनों की जान खतरे में डाल देगा। यही वजह थी कि मजबूरी में रूही को पूरे परिवार के सामने युवराज का साथ देना पड़ा। नाहर पहले तो रूही की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब रूही रोते हुए उसे सारी सच्चाई बताती है, तब नाहर को एहसास होता है कि रूही आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती है। इसके बाद दोनों मिलकर युवराज के खिलाफ सबूत जुटाने का फैसला करते हैं। नाहर अब दिन में प्लम्बर बनकर घर में काम करता है और रात में चोरी छिपे युवराज की हर हरकत पर नजर रखता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि युवराज सिर्फ डीएनए रिपोर्ट बदलवाने तक ही नहीं रुका, बल्कि उसने अस्पताल के डॉक्टर और एक लैब कर्मचारी को पैसे देकर पूरा खेल रचा था। नाहर यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी युवराज को किसी के मौजूद होने का एहसास हो जाता है। वह गुस्से में पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। यह देखकर रूही डर जाती है, क्योंकि अगर युवराज को सच पता चल गया तो नाहर की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ परिवार भी धीरे धीरे युवराज के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगता है। दादी को सबसे पहले शक होता है, क्योंकि युवराज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है और कई बार ऐसी बातें बोल देता है जो असली नाहर कभी नहीं कह सकता। वहीं बच्चा भी बार बार उस प्लम्बर के साथ जुड़ने लगता है और उसे देखकर खुश हो जाता है। यह बात युवराज को परेशान करने लगती है। अब उसे लगने लगता है कि कहीं असली नाहर वापस तो नहीं आ गया। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब युवराज आधी रात को रूही और उस प्लम्बर को बात करते हुए देख लेगा। हालांकि वह नाहर का चेहरा साफ नहीं देख पाएगा, लेकिन उसे शक हो जाएगा कि रूही उससे कुछ छुपा रही है। अगले दिन युवराज एक खतरनाक जाल बिछाएगा ताकि उस प्लम्बर की असली पहचान सामने लाई जा सके। दूसरी तरफ नाहर को भी आखिरकार वह सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी, जिसमें अस्पताल का कर्मचारी युवराज से पैसे लेते हुए दिखाई देगा। अब नाहर के हाथ ऐसा सबूत लग चुका है जो युवराज की पूरी सच्चाई परिवार के सामने ला सकता है। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही नाहर सबके सामने सच बताने की तैयारी करेगा, युवराज एक और बड़ा धमाका कर देगा। वह परिवार के सामने रूही के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर देगा और कहेगा कि रूही का उस प्लम्बर के साथ कोई रिश्ता है। यह सुनकर पूरा परिवार एक बार फिर हिल जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाहर सही समय पर अपनी पहचान सबके सामने ला पाएगा या फिर युवराज की नई चाल एक बार फिर सच को दबा देगी।